आज हम एरिया की बात करेंगे, है ना। एरिया की, एरिया वाले सवाल करेंगे, क्षेत्रफल वाले, है ना। ठीक है, इसमें क्षेत्रफल वाला होता है फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल। जैसे त्रिभुज के 3 निर्देशांक है, x1 y1, x2 y2, है ना, समझते हो ना ये, और x3 y3। ठीक है, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का, है ना। ये एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1। अब आप सोचेंगे फॉर्मूला, इतना बड़ा फॉर्मूला रटना पड़ेगा। देखो, बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूंगा, हर प्रकार के तरीके आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं, ठीक है, इस फॉर्मूले को रटने का तरीका है, जैसे एक सर्कल है, एक पहिया घूम रहा है, 1 2 3 ऐसे करके, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है ना। अब सुनिए मेरी बात, ठीक है ना। यहाँ x1 आएगा, यहाँ x2 आएगा, यहाँ x3 आएगा, तो x1 x2 x3 तो रटना नहीं पड़ेगा। 1 के बाद क्या आएगा? 2 3। 1 के बाद चलेगा पहिया तो 2 और 3 आएगा। 1 से चलेगा तो 1 2 3 आएगा। 2 से चलेगा तो 2 3 1 तक जाएगा। 3 से चलेगा तो 3 1 2 तक जाएगा। आई बात, मतलब ऐसे ऐसे घूमेगा। 1 से चलेगा तो 1 2 3 तक जाएगा पहिया, 1 2 3 ऐसे करके, है ना। ठीक है, 1 2 3। 2 से चलेगा तो 2 से चलेगा तो 2 3 1 तक जाएगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, है ना। 1 से चलेगा तो 1 2 3, 2 से चलेगा तो 2 3 1, 2 3 1, और फिर 3 से चलेगा, यदि 3 से चलेगा तो 3 1 2। आई बात समझ में? 3 से चलेगा तो 3 1 2। इस प्रकार से ये पहिया चलेगा। आई बात समझ में, है ना। ठीक है, इस प्रकार से चलेगा ये पहिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से फॉर्मूला पलट सकते हो, 1/2 आएगा स्टार्ट। कैसे बना है फॉर्मूला? डिटर्मिनेंट से बनता है, जो हायर मैथमेटिक्स है उसका हम यूज़ नहीं करेंगे, है ना। ठीक है, चलिए अब लेते हैं हम सवाल एरिया वाले, ठीक है ना। लाइन बाय लाइन कुछ एक सवाल करने की कोशिश करते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी, है ना। चलिए, हाँ देखिए, एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। चतुर्भुज है ना, चतुर्भुज में 4 2 8 2 4 10 8 14, 4 2 8 2 4 10 और 8 14, है ना। ये चतुर्भुज बनेगा। अब इसका एरिया निकालना है। देखिए कैसे निकालोगे, 4 2 8 2 4 10 और 8 14, है ना। अब इसका एरिया यदि आपको निकालना है तो देखिए, है ना, इस प्रकार से बनाइए आप। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर है ना। अच्छा, सिर्फ मैंने ये एक्स एक्सिस है पॉजिटिव वाला, ये आपका वाई एक्सिस है पॉजिटिव वाला, है ना। ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहाँ से क्या है कहानी, ठीक है। इधर एक्स एक्सिस नेगेटिव वाला, इधर वाई एक्सिस नेगेटिव वाला, है ना। एक्स एक्सिस पॉजिटिव नेगेटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। चलिए अब देखिए 4 और 2 कहाँ आएगा? ये एक अक्ष होता है ना। सभी देखो प्लस प्लस वाले तो मेरे को पता है सभी पहले चतुर्थांश में आएंगे, इसलिए मैंने पहला चतुर्थांश हाईलाइट किया है ना। एक्स एक्स डेज नेगेटिव वैल्यू नहीं लिखी, नेगेटिव वैल्यू नहीं लिखी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है ना, एक्स 4 और वाई कितना है? 2। एक्स एक्सिस पर 4 और वाई एक्सिस पर कितना है? 2। एक्स पर 4 और वाई पर 2, ठीक है। तो इस प्रकार से पॉइंट बन जाएगा आपका एक, ये पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम क्या है? ये पॉइंट है आपका 4 और 2। आई बात समझ में? क्लियर। 4 2 के बाद 8 2, यानी कि एक्स एक्सिस पर 8, ये देखो, और वाई एक्सिस पर 2, 2 तो यही है ना। तो इसी को आगे बढ़ाएंगे ऐसे करके, इसको ऐसे बढ़ाएंगे, यहाँ पर बनेगा कौन सा पॉइंट बनेगा? यहाँ पर 8 2।
एक्स एक्सिस पर 8 और वाई एक्स एक्सिस पर 8 और वाई एक्सिस पर 2 है ना, ठीक है। फिर 4 10, एक्स पे 4 वाई पे 10, तो एक्स पे 4 ये रहा और वाई पे 10 ये रहा, प्लस 10 है ना, प्लस 4 प्लस 10, तो प्लस 4 प्लस 10, तो 10 ऐसे जाएगा और ये प्लस 4 ऐसे जाएगा, है ना। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 4 और 10। आ रहा है समझ में कैसे, है ना, पॉइंट की लोकेशन 4 और 10, ठीक है, ऐसे करके, है ना। फिर 8 और 14, 8 से 14 है ना, तो ये तो 8 हो गया, 14 ये 13 और ये 14, मान लो 14 यहाँ पे आएगा, है ना, ये 13 और ये पॉइंट है 14, क्लियर, ठीक है ना, क्लियर। तो 8 से 14, तो बताइए ये 14 है और ये क्या है 8, क्लियर, ये 8 है और ये है 14, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, तो ये पॉइंट होगा आपका 8 और 14, आया समझ में, क्लियर। ये चतुर्भुज देखो, ये चतुर्भुज बना आपका, नजर आया आपको चतुर्भुज, इन 4 बिंदुओं से मिलके जो चतुर्भुज बना, दिख गया ना, इन 4 बिंदुओं से मिलकर जो चतुर्भुज बना, नजर आया आप लोगों को, क्लियर है, इतनी बात है ना। 4 2 8 2 4 10 और 8 14, ठीक है। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो एक चीज आप सीख लो बहुत अच्छे से, कोई भी एरिया निकालने का आए उसको आपको इस ग्राफ के ऊपर पॉइंट करके स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ करना आना चाहिए। आई बात समझ में, सबसे पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, इस प्रकार से चित्र आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। चतुर्भुज का भी फॉर्मूला इस प्रकार से बनाया जा सकता है, बहुत बड़ा बनेगा, कोई काम का नहीं है। चतुर्भुज के सवालों को हमें ऐसे ही करना है। आई बात समझ में, क्लियर है, ठीक है। चलिए अब इसको देखो जरा ठीक से, यदि आप इसको ठीक से देखते हो तो इसको यहाँ से काट दो, इतना, बताओ ये आयत हो गया क्या, ये इतना इतना, ये इतना इतना, बताइए ये आयत हो गया कि नहीं हो गया। इस आयत की लंबाई कितनी है, 2 से 10 8 है, देखो ना 2 से 10 तक का आयत है, तो 2 से 10 यानी कि लंबाई 8 है इसकी, और चौड़ाई कितनी है 4 से 8, यानी कि 4 चौड़ाई है, चौड़ाई 4 है ना, ठीक है। इजी इजी स्ट्रक्चर बनाने का तो कुछ नहीं बचा, सवाल में इजीली हो जाएगा। भगवान, ये 8 है और ये 4 है, तो 8 चौक 32, तो बताइए इसका एरिया 32 आ जाएगा क्या, इसका एरिया 32। अब इसका एरिया और निकाल लें, बताओ ये समकोण त्रिभुज है, अलग ही दिख रहा है। त्रिभुज का एरिया क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, है ना, तो 1/2 आधार कितना इसका 4, और ऊंचाई भी देखो, ऊंचाई भी 4 है क्या, 10 से 14 है ना, ऊंचाई भी 4, तो ये भी 4 और ये भी 4, तो 1/2 4 इंटू 4 16/2 8, 8 आएगा इसका एरिया, तो टोटल एरिया 32 + 8 यानी कि कितना आ जाएगा 40। बताइए आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर, ठीक है। 32 + 8 कितना आएगा 40, आया ना समझ में। ये इनकी लंबाई चौड़ाई निकालना समझ में आ रही है आपको, यहाँ से देखो ना, इसकी लंबाई देखो 2 से 10, तो 2 से 10 अलग ही दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है ना, 8 आई, या फिर 10 - 2 8 का मार्जिन है, और ये यहाँ से 1 2 3 और 4 4 लेंथ है इसकी, है ना, तो 8/4 8 चौक 32 एरिया, है ना, और ये 4/4 का, इधर से भी 4 है, देखो ये 4 है ना, इधर से तो 4 है ही, और इधर से देखो आप ये यहाँ से यहाँ तक 10 से 14 ये भी 4 है, तो 4 चौक 16 1/2 8, तो 32 + 8 टोटल एरिया 40 आ जाएगा, है ना। आया समझ में, क्लियर है, ठीक है। ये कौन सा था आपका सवाल नंबर 3, है ना। चलो 3 के बाद अब और आगे बढ़ते थोड़ा सा, 3 के बाद सवाल नंबर सवाल नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, है ना, सवाल नंबर 7 पर आते हैं, ठीक है। ध्यान देना, एक एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, ये एरिया वाले सवाल आपको बहुत अच्छे से पूछे गए हैं, है ना, बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे से पूछे गए हैं एरिया वाला सवाल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 7 क्या बोल रहा है ये, रेखा 8x - 3y = 24 एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, है ना। चलिए 8x - 3y = 24, है ना, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, है ना, ठीक है, ये 3 है ना, ठीक है। इन तीनों से मिलकर तैयार हुआ त्रिभुज, एक भुजा एक अक्ष
बनेगी। 3 भुजा होती ना त्रिभुज में, तो एक भुजा एक्स अक्ष एक भुजा का एक साइड का रोल निभाएगी, वाई एक्सिस एक साइड का रोल निभाएगी, 2 भुजाएं ये 2 अक्ष बनाएंगे, तीसरी भुजा इस रेखा से बनेगी। इन 3 रेखाओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। आई बात समझ में क्लियर? ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल यदि हमें निकालना है, ठीक है, तो अब देखिए इसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका है कि इसके जो इंटरसेप्ट है, जैसे इसका इंटरसेप्ट आएगा 3 और 8 है ना, 3 और 8 आएगा तो 8 या 24, 12 आएगा इसका एरिया। ठीक है, 12 आंसर आएगा इसका। है क्या ऑप्शन 12? देखो पहला ऑप्शन आंसर आएगा 12 आएगा। ठीक है, अब ये मेरा अनुभव है, ये मेरी प्रैक्टिस है। मैंने इसको इस पिक्चर को अपने मन में डिज़ाइन कर लिया पूरा त्रिभुज को, और त्रिभुज की लंबाई चौड़ाई दोनों पता चले। इस त्रिभुज में लंबाई आएगी 3 और चौड़ाई आएगी, सॉरी आधार और ऊंचाई, त्रिभुज का आधार 3 बनेगा और ऊंचाई 8 बनेगी। ऐसे करके 3 और 8 24, 24 बाई 2 12। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे, देखिए है ना। इसको यदि आपको करना है x पॉजिटिव और y नेगेटिव है, अब देखिए यहाँ बनाता हूँ है ना। वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 10 11 12 13 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये माइनस का है सारा है ना। अब आपके मन में सवाल ज़रूर होगा, है सवाल तो होगा, ये x एक्सिस पॉजिटिव है, x एक्सिस नेगेटिव है, y एक्सिस पॉजिटिव, y एक्सिस नेगेटिव। अब आप बोलोगे सर आपने इधर इधर ड्रॉ नहीं किया, मेरे को क्योंकि मेरे को पता है इसका यूज़ नहीं, इसका और इसी का यूज़ है। देखिए कैसे। अच्छा, रेखा खींचना आती है आपको? किसी भी रेखा को खींचने के लिए सबसे पहले इस रूप में लाया जाता है, अंतःखंड रूप में। याद करो हमारे महान इतिहास को। तो इस रेखा को हम इस रूप में लाएंगे। तो इस रूप में लाने का मतलब है क्या है, ये इक्वेशन 8x माइनस 3y बराबर 24 है ना। ठीक है, अब 24 को नीचे ले आते हैं, माइनस 3y बाई 24 बराबर 1, ये 1 बनाना होता ना इधर। 8 तिया 24, एक्स वाई अकेला अकेला होना चाहिए, 3 अट्ठे 24 है ना। तो x बाई 3 प्लस वाई बाई माइनस 8 बराबर 1 हो गया इस रूप में। ये a का वैल्यू और ये b का वैल्यू है ना। इस माइनस को यहाँ, क्योंकि प्लस बीच में प्लस है तो प्लस बनाना पड़ता है, माइनस को अंदर फेंकना पड़ेगा है ना। तो a यानी कि x अक्ष पे +3, तो x अक्ष पर +3 ढूंढो। देखो ये रहा +3 है ना, x अक्ष पर +3 ढूंढो तो +3 ये रहा। y अक्ष पर -8 ढूंढो तो y अक्ष पर -8 ये रहा। क्लियर? ये रेखा बनेगी, दिस इज द रेखा। ये रेखा बन जाएगी, ये वाला समीकरण, ये रेखा बना दी। साथ ही साथ ये x अक्ष और ये y अक्ष, तो एक भुजा x अक्ष ने बनाई, x एक्सिस ने, एक भुजा y एक्सिस ने बनाई, और एक भुजा इस रेखा ने बनाई। बताइए त्रिभुज आकार क्षेत्र घिर गया कि नहीं घिर गया? बन गया त्रिभुज। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। बताइए समकोण त्रिभुज है, तो एक प्रकार से इसका ये वाला भुजा कितना है, 3, आधार 3 और ऊंचाई 8 है ना। ऊंचाई कितनी है इसकी 8 और आधार कितना है इसका 3। आई बात समझ में क्लियर है ना। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आई बात समझ में क्लियर है ना। क्लियर? 1/2 आधार 3 और ऊंचाई 8। क्लियर? तो 24/2 आ जाएगा ना एरिया 12। आया समझ में? ठीक है ना। ये आधार ऊंचाई हो गया और ये त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब इसी को मैंने देख, कुछ नहीं है, आप जानते हैं कि जब भी x अक्ष और y अक्ष दो भुजा का काम करेंगे तो हमेशा यहाँ पे समकोण ही बनेगा। तो सीधी सी बात है, उस समकोण त्रिभुज की भुजाएं क्या होंगी, आधार और लंब क्या होगा, बेस और 1/2 बेस इंटू हाइट होता है ना। तो समकोण त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्या होगा, सीधी सी बात है, एक आधार और एक ऊंचाई बनेगा इन दोनों में से। ये देखो ना, अरे 3 क्या है, x पर अंतःखंड, तो x पर अंतःखंड ही तो इसका आधार है, और y पर जो अंतःखंड है, ये y का अंतःखंड,
एक्स का अंतःखंड और वाई का अंतःखंड ही तो आधार और ऊंचाई बनते हैं इस केस में, क्लियर। तो जब भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को दो भुजा बना के किसी रेखा का सहयोग लेके ऐसे त्रिभुज काटा जाए, हमेशा समकोण त्रिभुज बनेगा। उस रेखा के जो इंटरसेप्ट है वही आधार और ऊंचाई का रोल निभाएंगे। आई बात समझ में? तो बस इसी को इमेजिन कर लो, मत करो इमेजिन, आप ये चित्र बना लो। चित्र बनाने में खास टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आई बच्चे बात समझ में? और भी कई तरीकों से कर सकते हैं इसको, लेकिन ये तरीका सही। आप कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं यहाँ से। इसके निर्देशांक क्या है? 0 0। इसके निर्देशांक क्या है? 3 0। और इसके निर्देशांक क्या है? 0 -8। तो भैया x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये फॉर्मूला लगा दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। लेकिन क्यों मेहनत करें, इतनी अलग ही क्षेत्रफल निकाल पा रहे हो तो उस फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। ये फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब सीधे निर्देशांक ही दिए होंगे तीनों, तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, अदरवाइज इस फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं ज्यादा है ना। ये क्वेश्चन नंबर 7 था आपका, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं 7 के बाद, ठीक है ना। 7 के बाद हम आते हैं, ठीक है, 8, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा है ना। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? देखिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, बस ये इक्वेशन चेंज है। क्या इक्वेशन है यहाँ पर? -6x + 9y = 36 है ना। -6x + 9y = 36, क्लियर, ठीक है। तो बस ये इक्वेशन चेंज है और क्या, बाकी तो कोई फर्क नहीं है, सेम सवाल है। तो यहीं से इमेजिन कर लो, 6 6 6 36 यानी कि आधार 6 आएगा, 9 चौक 36, ऊंचाई 4 आएगी, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये भी 12 ही आएगा एरिया इसका। आंसर इसका भी 12 आएगा। देखो समझ गए ना आप, बना लोगे ना इसको। चलो यदि आप इसकी रेखा बनाते हो, देखो है ना, -6x + 9y बराबर कितना है? 36 है ना। 36 को नीचे लाइए, -6x के भी नीचे लाइए और 9y के भी नीचे लाइए 36 को, बराबर 1। 6 से 6 बार 36, 9 से 4 बार। तो x के साथ -6 लिखोगे प्लस y/4 बराबर 1। तो ये a का वैल्यू है, b का वैल्यू है ना, यहाँ प्लस प्लस होना चाहिए ना, माइनस अंदर डालना पड़ेगा। तो a -6 और b 4। a -6 यानी कि x एक्सिस को -6 पर काटेगा, x अक्ष पर -6 इधर आएगा, ये -6 मान लो यहाँ आएगा। x अक्ष को, ये रेखा कैसे बनेगी? ये रेखा x अक्ष को -6 पे काटेगी और y अक्ष को +4 पे, 1 2 3 4 ये यहाँ पर काटेगी +4 पर, है ना। तो ये देखो ये ऐसी रेखा बनेगी। तो एक तो ये रेखा, बाकी x एक्सिस y एक्सिस सहयोग देंगे। तो ये रेखा के साथ ये x एक्सिस y एक्सिस, बताइए ये त्रिभुज कट जाएगा क्या? आई बात समझ में? क्लियर। तो सीधी सी बात यार, आधार ऊंचाई कौन बनेगा? ये 6 आपका आधार बनेगा, बनेगा ना। 6 आधार और ऊंचाई क्या बनेगी? 4। तो अंतखंडी तो आधार और ऊंचाई बनते हैं, ये 6 और 4 बताओ, बेस और हाइट। और समकोण त्रिभुज ही बनेगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से। जब भी त्रिभुज कटेगा, एक्स वाई एक्स को जब भी रेखा से कटेगा समकोण त्रिभुज बनेगा। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी कि जो इस रेखा के अंतखंड होंगे वो आधार ऊंचाई का रोल निभाएंगे। तो बस जब भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ऐसी रेखा, तो रेखा के जो अंतखंड होंगे बस वही आधार और ऊंचाई बनेंगे। उसकी आई बात समझ में? तो इसको यहाँ से निकालना सीखो डायरेक्ट। 36 नीचे गया, 6 6 36, तो यहाँ 6 आएगा, और 9 चौक 36, तो यहाँ 4 6 और 4 आ जाएगा ऐसे करके। तो आधार ऊंचाई 6 4 और 1/2 लगा तो 12 आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये सवाल नंबर 8 था आपका। 8 के बाद सवाल नंबर 9 पर आ जाते हैं, है ना। देख लेते हैं सवाल नंबर 9 क्या बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है ना, ठीक है। 4x + 3y = 12। दूसरी लाइन है 5x + 7y = 35, और तीसरा है x एक्सिस। त्रिभुज बनेगा, एक भुजा ये बनेगी, एक भुजा ये बनेगी, एक भुजा ये बनेगी। चलो बनाते है ना, ठीक है। x डैश y और y डैश है ना।
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 sorry 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना। चलो दोनों रेखा, इस रेखा को खींचने के लिए एक्स एक्सिस तो यही, रेखा को खींचने के लिए किस रूप में लाना पड़ेगा, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। तो एक काम करूँ, 12 को इसके नीचे डाल दूँ और इसके भी नीचे डाल दूँ क्या बताइए। वैसे ही 35 को यहाँ 1 बनाना ना, इधर 1, तो 35 को इसके नीचे और इसके नीचे डाल दें। अब थोड़ा शॉर्ट में काम करना सीखो, बार बार एक ही काम करो तो फिर उसको शॉर्ट में करो, है ना, कोशिश करो। 4 तिया 12, 3 चौक 12 है ना, 5 सत्ते 35, 7 5 35। बताइए एक्स एक्सिस को +3 पे काटेगा, ये रहा +3 है ना, और वाई एक्सिस को +4 पे काटेगा, हो गया ना x/3 + y/4 है ना, इस प्रकार से हो गया, क्लियर। तो एक्स एक्सिस को +3 पर काटेगा और वाई एक्सिस को +4 पर काटेगा। आई बात समझ में, क्लियर है, ठीक है ना, +3 और +4, ठीक है ना। चलो अभी देखो, है ना, ठीक है। अच्छा इसमें त्रिभुज बोला है कि चतुर्भुज बोला है? अच्छा त्रिभुज ही बनेगा, हाँ देखिए, ठीक है ना। हाँ तो ये रेखा खींचोगे इस प्रकार से, सॉरी ये रेखा जाएगी ऐसे, थोड़ी सी टेढ़ी कर दी मैंने ना, ऐसे जाएगी ना, देखो कितना अच्छा, कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। 3 4 ये रेखा खींच दी हमने, ये रेखा x पर 7 है ना, x पर 7 और y पर 5, ठीक है ना, x पर 7 और y पर 5 है ना, ठीक है, x पर 7 और y पर 5, तो y का 5 ये रहा। चलो भैया खींच देते रेखा, इसको थोड़ा सा और सीधा कर देता हूँ मैं ऐसे करके, है ना, ठीक है, इसको हटा रहा हूँ मैं यहाँ से, यहीं से देख लेना ना, ये रेखा खींचेगी ऐसे करके, ये देखो ये जाएगी और ये ऐसे करके यहाँ टकराएगी पीछे, शायद ये यहाँ पर ये दोनों रेखाएं टकराएंगी ऐसे करके, है ना, ठीक है। बन गया क्या त्रिभुज, ये देखो ये त्रिभुज बना आपका, नजर आ रहा है कौन सा त्रिभुज बना, ये देखो ये त्रिभुज बना कि नहीं बना, क्लियर। देखो ये 2 लाइन, ये 2 लाइन और ये एक्स एक्सिस से कटने वाला 3 भुजाओं से घिरने वाला क्षेत्रफल, बताइए ये क्षेत्रफल है कि नहीं है? बोलिए बच्चों, आती है क्या बात समझ में, क्लियर है, इतनी बात है कि नहीं है, क्षेत्रफल है ना, क्लियर है, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी, ध्यान देने योग्य बातें, ठीक है ना। इस फॉर्मूला के भी लगा सकते हो, मैं तो ये फॉर्मूला लगाऊंगा, मेरे को पसंद ही नहीं है, मैं तो ऐसे ही निकालूंगा, ठीक है। अब ये थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन दिख रहा है ना, टफ सा लग रहा है कहने को, ठीक है। सबसे पहले आप देखो आप त्रिभुज बना पाए कि नहीं बना पाए, ये त्रिभुज आपने बनाना आना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आ रहे हैं व्यापम में, इस प्रकार के क्वेश्चन वो जो व्यापम पुणेकर वाला जो कंटेंट डाला उसमें है, तो इसके बाद में उसमें से उठाकर क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, है ना, ठीक है। अब हमें त्रिभुज का आधार, और अभी तक तो समकोण त्रिभुज बन रहे थे, आधार ऊंचाई चमक रहा था, अब देखिए इसका आधार तो चमक रहा है, आधार कितना है ये 3 से 7, 3 से 7 ना, आधार तो 4 है, आधार 4 है। ऊंचाई, ऊंचाई किस प्रकार आएगी, ये ऐसे आएगी क्या ऊंचाई, इस त्रिभुज की ऊंचाई ये है क्या, तो बस ये ऊंचाई निकाल लो आप, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो बताइए आधार तो कितना है 4 है ना। अब ऊंचाई निकालना है, ठीक है। अब ये ऊंचाई कितनी है, तो अब देखिए एक यहाँ डालो और एक इधर डालो, आई बात समझ में, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, क्या निकालने पड़ेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। एक x वाला कोऑर्डिनेट आएगा, एक y वाला आएगा कि नहीं आएगा, है ना, या फिर दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदक बिंदु निकालना है, ठीक है ना। y यानी कि ये वाली लेंथ, अरे y यानी कि ये वाली लेंथ है ना, y एक्सिस वाली, और x यानी कि ये x वाली लेंथ, आ रही है बात समझ में, है ना। इस बिंदु के ऊपर y यानी कि y के अलोंग और x यानी कि x के अलोंग। अच्छा जैसे फॉर एग्जांपल जब बिंदु आता है, जैसे बिंदु आया आपके सामने -2 और 3, आपको -2 और 3 बनाना आता है कि नहीं आता है बताइए, -2 और 3 बनाना आता है। अच्छा -2 एक्स एक्सिस पर लगभग यहाँ आएगा -2, और 3 कहाँ आएगा, प्लस का 3 वाई एक्सिस पर यहाँ आएगा। आप कैसे बिंदु बनाते हैं -2 और 3 को देखकर, ऐसे करके बनाते हैं कि नहीं बनाते, बताइए, -2 और 3 ऐसे ही बनाते हो,
-2 और 3 को ऐसे ही बनाते हो कि नहीं बनाते हो? अब इसको हटाओ, इसको डिलीट मारो। अब यहाँ से देखो -2 क्या है? -2 यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग ये वाली लंबाई है कि नहीं -2? बताइए। अरे -2 इसको बता रहा है कि नहीं बता रहा है? बताओ जरा। और ये +3 इसको बता रहा है कि नहीं बता रहा है? उसी प्रकार से यहाँ का जो x होगा, यहाँ का जो x होगा, है ना, इसको हटा रहा हूँ मैं, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ का जो x होगा वो x एक्सिस के अलोंग इसको बता रहा है कि नहीं बता रहा? बताइए। इस बिंदु का जो x स्थान होगा वो इस लंबाई को बता रहा है, और जो y स्थान होगा वो बताइए इस लंबाई को बता रहा है कि नहीं बता रहा है? x स्थान इस लंबाई को बता रहा है, y स्थान इस लंबाई को बता रहा है कि नहीं बता रहा है? क्लियर है ना? तो y स्थान निकालने का मतलब कि हमारे पास हाइट आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? हाइट ही तो y प्लेस है ना? तो बस हमें y का वैल्यू निकालना है ना? प्रतिच्छेदक बिंदु में हमें क्या चाहिए? केवल y। आई बात समझ में? ठीक है, y बिंदु ही हमारी ऊंचाई बन जाएगी। आया समझ में? ठीक है, तो चलिए देखिए, है ना, y बिंदु निकालना है। तो दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदक बिंदु, दोनों रेखाओं का क्या क्या इक्वेशन थे दोनों रेखाओं के? एक था 4x + 3y बराबर 1, और दूसरा था 5x + 7y बराबर 35। सॉरी 1 नहीं था, इधर क्या था? 12 था ना, है ना? देख लेना, ठीक है। प्रतिच्छेदक बिंदु निकालने का मतलब है कि x और y के मान निकालना, और आप जानते हैं हमें सिर्फ 1/2 आधार तो मिल गया, इस त्रिभुज की ऊंचाई चाहिए। अब आप ये भी सरप्राइज हो रहे होंगे कि सर इस त्रिभुज की ऊंचाई यहाँ क्यों ले रहे हो आप? देखो जरा इधर देखो, जैसे त्रिभुज है कोई इस प्रकार का, ये त्रिभुज है। अच्छा, इस त्रिभुज का आधार तो ये, अच्छा एरिया निकालने के लिए आधार गुणा ऊंचाई लगेगी। अच्छा, आधार तो ये रहा, इस त्रिभुज की ऊंचाई कहाँ है? ऊंचाई सबसे ऊपरी बिंदु से आधार पे लंब डाला जाता है। अच्छा, इस त्रिभुज का आधार ये है कि नहीं है? इसी आधार पे, इसी जमीन पर ये त्रिभुज पड़ा हुआ है। तो त्रिभुज का ऊंचाई कैसे निकालते हैं? ट्रेंगल का जो ऊपरी बिंदु है उससे जमीन पर लंब डाला जाता है। ये जमीन है, जमीन पर लंब डालो यहाँ से, तो ये उसकी ऊंचाई है ना। त्रिभुज ये है, बट त्रिभुज के बाहर इधर ऊंचाई है। उसी प्रकार से इसका आधार 4 है, इस त्रिभुज की ऊंचाई इस आधार पर, इस जमीन पर पड़ा है ना ये त्रिभुज, देखिए यहाँ पे सटा हुआ है, तो ऊंचाई ये आएगी। क्लियर? तो आप जानते हैं कि x और y क्या है? ये यहाँ से यहाँ तक का x है, और ये y क्या है? यहाँ से यहाँ तक का y है। तो हमारा y ही ऊंचाई होगा कि नहीं होगा? तो हमें इसमें सिर्फ y का वैल्यू निकालना है। तो दो रेखाओं के प्रतिच्छेदक बिंदु निकालोगे, यानी कि इन दोनों को सॉल्व करके x और y का मान निकालोगे, तो आ जाएगा x और y का वैल्यू। हमें सिर्फ y चाहिए। यदि y निकालना है तो हमें काम करें, x को बराबर करके उड़ा दें। तो 4 और 5 का एलसीएम 20, तो दोनों को 20-20 बना दे। 4 पंजे 20 और 5 चौके 20। इंटू 5 यहाँ तो इंटू 5 यहाँ भी, इंटू 5 यहाँ भी, इंटू 4 यहाँ तो इंटू 4 यहाँ भी, इंटू 4 यहाँ भी। आई बात समझ में? कर दे माइनस, कर देते माइनस, है ना। 20x में से 20x कैंसिल, 15y में से 28y माइनस करोगे, है ना, ठीक है, तो -13y आएगा। ये 15 में से 28 माइनस करोगे -13y आएगा, और इधर 60 और 140, है ना, -80 आएगा। ये आएगा ना -80, ठीक है। 60 माइनस 140, 60 माइनस 140 आएगा ना -80। क्लियर? माइनस माइनस कैंसल, y बराबर 80/13 आएगा कि नहीं आएगा? बताइए। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 80/13, यानी कि ऊंचाई क्या आ जाएगी? 80/13, है ना। तो ऊंचाई आ जाएगी भैया 80/13, तो 2 दूनी 4, 160/13 आएगा इसका एरिया। मिल जाना भैया ऑप्शन में, है ना, धोखा मत देना मेरे को, बड़ी मुश्किल से किया है। हाँ देखो, ऑप्शन ए आंसर है ना इसका। तो सबसे पहली चीज, आप इन सवालों को करते करते निर्देशांक ज्यामिति की गहराई में जा रहे हो, सीख रहे हो, और चित्रों को बनाना सीख रहे हो। अभी ये चित्र हमारे लिए कैसे लगते थे? अभी तक बड़े अनजाने से लगते थे कि नहीं लगते थे? बताइए। ये चित्र देखकर बड़े डरते थे हम, ये चित्र देखकर डरना नहीं है हमें, है ना। लेकिन इसी प्रकार से करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है इसको करने का। सवाल को बिना चित्र बनाए आप डायरेक्ट वहां से उड़ाने की कोशिश करोगे तो बहुत टफ हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो। इस फॉर्मूले से करने के लिए तीनों निर्देशांक चाहिए, x1 y1 x2 y2। अब देखो ये आ गया आपका 7 0। इसके निर्देशांक क्या होंगे? x 7 y 0 होता है यहाँ पर। इसके निर्देशांक क्या होंगे? 3 0। और इसके निर्देशांक के लिए y तो निकाल लिया हमने 80/13, है ना। अब हमें x भी निकालना पड़ेगा उसी को सॉल्व करके। तो जब y निकालने से इतने में ही काम हो जा रहा, आधार सीधे ही चमक जा रहा 4, और ऊंचाई बस निकालनी है y, तो क्यों हम मेहनत करें फॉर्मूला लगाने की? फिर सॉल्व भी करना पड़ेगा ना इतना बड़ा, ठीक है। तो जहां जरूरत पड़ेगी वहां फॉर्मूला में लगाऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 था आपका, ठीक है ना। चलिए इसको मिटा देते हैं। 9 के बाद अब हमें आना है सवाल नंबर 10। आ जाइए 10 पर। अच्छे क्वेश्चन एरिया वाले, नहीं इंटरेस्टिंग, कितना अच्छा अच्छा चित्र बन रहा, नहीं। आ जाते हैं सवाल नंबर 10 पर।
क्वेश्चन नंबर 10 आ जाते हैं 10 पर। हाँ, सवाल नंबर 10 क्या है? चतुर्भुज है। चतुर्भुज की 4 भुजाएं, एक भुजा ये, एक साइड, दूसरी साइड ये है ना, ठीक है। इनके अंतःखंडों के द्वारा बने चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ओके ठीक है, से अक्षों पर कटे अंतःखंडों, एक मिनट है ना, फाइंड द एरिया फॉर्म्ड बाय इंटरसेप्ट्स ऑफ द लाइंस एंड विद द एक्सेस, ठीक है। चलिए ड्रॉ करते हैं लाइन, है ना, ठीक है। देखिए, बाकी 2 अक्ष लेने हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ऐसा बोला उसने, है ना। इन दोनों रेखाओं के वो 2 अक्षों के साथ, अक्षों पर कटे, है ना, अक्षों पर कटे, ठीक है। तो बाकी 2 अक्ष हमें लेने हैं, ठीक है। चलिए बना लेते हैं स्ट्रक्चर चतुर्भुज। 12 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, ठीक है ना। सोलह है ना, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। चलो बना लें इन रेखाओं को, 4x + 2y = 12। तो 12 को नीचे लाएंगे दोनों के, है ना, इधर बना लो। चलो, मज़ा आता है मेरे को, पता है ये सवाल करने में क्यों मज़ा आता है, क्योंकि मेरे को पता है बहुत प्यार से सवाल हो जाएगा और ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, मज़ा आएगा, मतलब एक खिलखिलाहट आती है अंदर से। अब आती है तो क्या करूँ, 4 तिया 12 2 छंग 12, एक्स अक्ष को +3 पे काटेगा, ये +3 भैया। अच्छा, आप बोलेंगे कि सर आपने सिर्फ ये पॉजिटिव एक्सिस बनाया, इधर का बनाया नहीं है दो, क्योंकि मेरे को पता है इस इक्वेशन को देख कर कि इधर इधर घूमेगी, इसी में इधर जाएगी नहीं इन दोनों रेखाओं में, क्योंकि प्लस प्लस में ना पूरा, एक्स भी प्लस में वाई भी प्लस में, देखो दोनों का नेगेटिव साइन है ही नहीं, है ना। तो x 3 और y 6 है ना, तो रेखा ऐसे खींची जाएगी, ऐसे करके ऐसे बनेगी रेखा, है ना, ठीक है। अब दूसरा 8x + 4y = 48, है ना। एट 6 ज़ा 48, 4 12 ज़ा 48, तो ये 6 है और ये 12, +6 और +12, ये भैया एक्स एक्सिस पर +6 और वाई एक्सिस पर +12, है ना, वाई एक्सिस पर +12। समझ आ रही है बात, ठीक है ना। तो ये तो 2 रेखा और ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, दिख गया आपको चतुर्भुज? बोलो दिख गया कि नहीं दिख गया, बताओ जरा, बोले दिखा कि नहीं दिखा चतुर्भुज? 2 लाइन के साथ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और 2 रेखा से कटने वाला चतुर्भुज ये रहा। आई बात समझ में? अब सुनिए मेरी बात, इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, बड़ी सरलता से निकालेंगे। सुनिए, इसको तो ओ नाम दिया मैंने, है ना, इसको आप नाम दो इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो,
इस बिंदु को C नाम दे दो और इस बिंदु को आप D नाम दे दो। आई बात समझ में? क्या करो, OAB में से, ये 90 डिग्री है ना, OAB में से, है ना, OAB में से ODC को माइनस कर दे क्या? OAB में से, OAB का एरिया में से ODC माइनस करेंगे तो आ जाएगा ये, है ना। तो हम क्या करेंगे, ट्रेंगल OAB में से माइनस करेंगे ट्रेंगल ODC का एरिया। आई बात समझ में? OAB में से ODC माइनस करोगे तो आ जाएगा ना ये, क्लियर। अब सबसे पहले त्रिभुज OAB का एरिया निकाल लेते हैं। तो OAB के लिए सुनिए, ये चाहिए, ये आधार और ये ऊंचाई, तो फॉर्मूला तो वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, है ना। तो O से B तक का आधार कितना, देखो 6 है, टोटल 6 है क्या, नहीं है, 6 है ये टोटल, ठीक है ना। और ऊंचाई कितने, देखो 12 है क्या, ये देखो 12 है ये टोटल, है ना। तो ये 6 और ये 12, तो 1/2 इंटू 6 इंटू 12 माइनस 1/2 इंटू ODC, है ना। तो ODC की बात करें, ठीक है, ये देखिए ये C और ये D, है ना। तो OC कितना है, 3, है ना, और OD कितना है, 6, ये 6, है ना, ठीक है। तो 1/2 आधार 3 और ऊंचाई 6, आ रहा है ना समझ में छोटे त्रिभुज का, ठीक है। तब देखिए सर रहते सॉल्व, 2 से 6 3 बार, 2 से 6 3 बार, ठीक है ना। 36 माइनस 9 कितना आएगा, 27। 27 एरिया आ जाएगा ये वाला चतुर्भुज का हमारा। देखो ऑप्शन देखो, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होना पड़ेगा, यदि नहीं होगा तो ऑप्शन गलत है, हम गलत थोड़ी ना है कि नहीं। यही तो इंसान के मस्तिष्क की ताकत का आत्मविश्वास होता है। इतना काम कर करके एक चीज पर ऐसा घिस जाता है इंसान के, मतलब चाहते हुए भी गलती नहीं होती है ना। 27 क्या आंसर आएगा इसका, 27। देखो आया समझ में कैसे, जैसे ही दोनों रेखा को खींचोगे बाकी दो अक्षों पर काटे, बोला है ना अक्षों पर काटे। देखो क्या शब्द है सवाल के, सीधी रेखाओं से अक्षों पर कटे अंतखंडों के द्वारा अक्षों पर कटे, सीधी रेखाओं से अक्षों पर कटे अंतखंड, ठीक है। तो सीधी रेखाओं से अक्षों पर जो कटे अंतखंड, ये देखो अंतखंड जो कटे अक्षों पर, है ना, ये और ये, इससे बनने वाले चतुर्भुज का एरिया निकालना है। कुछ नहीं करना है, आप तो ये ले लो और बाकी दो अक्ष ले लो, इसकी लेंथ लाइन बनाओ, ऐसे ड्रॉ करो, अपने आप आपको 4 भुजा घिरी हुई दिख जाएगी, 4 भुजाओं से क्षेत्रफल घिरा हुआ। आया समझ में, ठीक है। तो एरिया कितना आएगा इसका, 27। किस प्रकार हमने इसमें से इसको माइनस करके ये एरिया निकाला, आया समझ में, ठीक है। चलिए ये था सवाल नंबर हमारा 10। 11 पर आ जाते हैं, है ना, ठीक है। 11वां नंबर का सवाल बिल्कुल सेम है, आप स्वयं करेंगे। 11 नंबर का सवाल होमवर्क है ना, बिल्कुल सेम है, आप स्वयं करेंगे। नहीं आता है तो बताइएगा, फिर बताऊंगा, मैं तो हुई है ना, तो मैं कहीं नहीं जा रहा। 11 के बाद आप 18 नंबर के सवाल पर आते हैं। चलो सवाल नंबर 18 है ना, ठीक है। समचतुर्भुज ABCD का शीर्ष A20 तथा B44 है ना। समचतुर्भुज ABCD का शीर्ष A20 और B44 है, ठीक है। चलो बनाते हैं, एक 20 बिंदु है, एक 44 है, तीसरा ये एक्स एक्सिस बोल रहा है, जो भी बोल रहा है। पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं तो पता चलेगा आगे क्या क्या बोल रहा है, कैसा चित्र बनेगा, देखते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। थोड़ा सा बड़ा बड़ा बना देता हूँ, है ना। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, है ना।
B44, A20 और B44। ये A 0.20 यहाँ बनेगा, एक्स एक्स पे 2 और वाई पे तो 0, यानी कि वाई का अस्तित्व ही नहीं है, सिर्फ एक्स एक्सिस पर जहाँ +2 है वहाँ बिंदु बन जाएगा। और दूसरा बिंदु B44, ये A बिंदु है B44, तो ये 4 और ये 4, मतलब बिंदु कहाँ बनेगा, 4 मतलब बिंदु यहाँ बनेगा। ये है आपका पॉइंट B44, है ना, ठीक है, ये है आपका B44, ठीक है ना। ABCD स्ट्रक्चर बनेगा, ABCD है ना, ABCD बनेगा। तो एक भुजा तो ये बन गई, है ना, ये एक भुजा बन गई। अब उसने बोला है समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस। समचतुर्भुज मतलब समझते हो, जिसकी चारों वर्ग नहीं बट चारों भुजाएं बराबर ऐसे करके, ठीक है। एक भुजा ये बन गई, है ना, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा यदि चतुर्भुज की एक भुजा एक अक्ष पर हो, ठीक है, एक भुजा इस चतुर्भुज की कहाँ हो, एक अक्ष पर। अब सुनिए, एक भुजा ये रही, एक भुजा एक अक्ष पर ऐसे करके, तो बताइए ये समचतुर्भुज कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। B44 को इधर लिखो, है ना, एक भुजा तो ये बन गई, A B C और D ऐसे करके बनेगा, और एक भुजा एक अक्ष पर है, एक भुजा कहाँ है, एक अक्ष पर ऐसे करके, जहां तक भी जाएगी पता नहीं कहां तक जाएगी, ऐसे करके बनेगा स्ट्रक्चर, ऐसे करके। एक तो उसने ए और बी तो दे दिया, एक भुजा दे दी, दूसरी भुजा एक अक्ष पर बनेगी, यदि यहां बनेगी तो सीधी सी बात है समचतुर्भुज ऐसा बनेगा, ये बराबर 4 भुजाएं, ठीक है। अब हमें निकालना है भैया इसका एरिया, है ना। तो समचतुर्भुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला बेस इंटू हाइट होता है। अरे आधार गुणा ऊंचाई, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आता है, तो आधार और ऊंचाई पता चल जाए तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, बात ही खत्म हो जाएगी, है ना, ठीक है। अब इसका आधार और ऊंचाई यदि हमें निकालना है, ठीक है, रुकिए, कई तरीकों से निकाल सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए बिल्कुल स्मार्ट अप्रोच। 16, 4 का स्क्वायर 4 20, √20 2√5। अच्छा, इसकी लंबाई 2√5 आएगी क्या, बोलिए आएगी कि नहीं आएगी। इसकी लंबाई कितनी आएगी, 2√5 है ना, ठीक है, आएगी 2√5। ये लंबाई यदि 2√5 आएगी तो सारी लंबाई 2√5 हो जाएगी। अरे डिस्टेंस निकालना था, डिस्टेंस का फॉर्मूला याद करो, डिस्टेंस का फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है कि नहीं होता डिस्टेंस। तो x1 y1 और ये x2 y2 डिस्टेंस निकाल लो, तो x x का डिफरेंस तो 4 और 0, सॉरी x स्थान का तो 4 और 2, 4 में से 2 माइनस करोगे उसका होल स्क्वायर, है ना, तो 4 माइनस 2 टोटल 2 का स्क्वायर 4 आएगा, प्लस y2 माइनस y1, तो 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, है ना, इस प्रकार से, ठीक है। तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 4 20, तो √20, तो √20 कितना आएगा बताइए, 2√5 आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर। तो 2√5, सारी लेंथ 2√5 है, क्लियर। तो कई सारे फॉर्मूले होते हैं इसके, है ना, एक तो d1 इंटू d2/2, एक आधार गुना ऊंचाई से आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज आप देखो यहाँ पर, है ना, यदि हम यहाँ से देखें, ठीक है, तब आप एक चीज देखो जरा, ध्यान दो, है ना, आधार गुना ऊंचाई, ये इसकी ऊंचाई है, समझ आ रही बात आप लोगों को, यही ऊंचाई है ना, 4 से जो गई थी ऐसे करके, यही तो ऊंचाई है। अरे ऊंचाई यहाँ से लंब डालोगे तो ही ऊंचाई बनेगी ना, तो बताइए इसकी ऊंचाई ये है कि नहीं है, तो आधा तो 2√5 आ गया। यदि ये 2√5 है, देखो स्ट्रक्चर कैसा है, यदि ये 2√5 है तो चारों भुजाएं 2√5 है, ये चीज़ तो आपको क्लियर हो ही गई। तो आधार भी 2√5 है, तो चलो आधार तो आ गया 2√5। अब यदि ऊंचाई आ जाए तो काम हो जाए, ऊंचाई है तो इसकी ऊंचाई यही तो है ना, देखो यही तो ऊंचाई है इसकी। अब आप ही बताओ ये ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की 4 है कि नहीं है, ऊंचाई 4, तो 4 8√5 आंसर आ जाएगा, बोलिए आएगा कि नहीं आएगा। ऊंचाई कितनी इसकी 8√5, रिपीट करके देखना इसको, अच्छा सवाल है ना। आधार तो ये देखो ये 2√5 है डिस्टेंस फार्मूले से, और डिस्टेंस जल्दी से निकालने की स्पीड बननी चाहिए हमारी, है ना, ओरली फॉर्मूला लिखने की जरूरत थोड़ी ना पड़नी चाहिए, यहीं से खेलो सीधे। ये 2√5 तो ये भी 2√5, तो आधार 2√5, आधार गुणा ऊंचाई, समचतुर्भुज का एरिया होता है रोमस का, है ना। आधार ये ऊंचाई है तो ऊंचाई तो अलग ही दिख रही है ना भैया, ये 4, देखो ये ऊंचाई तो है ना 4, लंबी तो जाती है, ये रेखा लंबी तो थी ना ऐसे करके, ठीक है। ये 4 4 बिंदु हमने बनाया था, है ना, तो ये 4, ठीक है,
तो यहाँ 4 और यहाँ 4 और ऐसे करके बनाया था, तो ये तो लंबी होता है ना, ये लंबी तो होता है जो डालते हैं हम, ठीक है। तो सीधे लंब यहाँ से डालोगे तो ऊंचाई कितनी आएगी इसकी 4 है ना। यहाँ से ले लो चाहो तो ये ऊंचाई ले लो, ये सारी की सारी ऊंचाई कितनी है 4 है कि नहीं ये बताइए। यही वाली तो लेंथ है ना, ये यही वाला तो सेक्टर है ये, तो सारी ऊंचाई 4 है कि नहीं है इस पोर्शन में, है ना। 4 4 4 तो आधार 2√5 ऊंचाई 4, ठीक है। तो 8√5 इसका आंसर आ जाएगा। आया समझ में, क्लियर। रिपीट करके देखना, अच्छा सवाल था ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, है ना, ठीक है। कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, देख के मतलब क्वेश्चन करके दिन बन जाता नहीं है ना। 8√5, ठीक है ना। चलो इसके बाद आगे चलते हैं। ये 18 नंबर का सवाल था हमारा, है ना। 18 के बाद हम आते हैं 21 नंबर का सवाल भी एरिया वाला है, ठीक है। चलिए आ जाते 21 नंबर के सवाल पर, ठीक है। देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये। हे भगवान। क्वेश्चन नंबर 21 है ना। त्रिभुज है, त्रिभुज कैसे बनेगा। 2y बराबर 10, 2x प्लस 3y बराबर 10, ठीक है। और y एक्सिस है ना, ठीक है। 2x माइनस 2y बराबर 10, 2x प्लस 3y बराबर 10 और y एक्सिस है ना, ठीक है। चलो बना लेते हैं, निकाल देते हैं क्षेत्रफल। पॉजिटिव x एक्सिस और नेगेटिव y एक्सिस, यानी कि ये रेखा बनेगी नीचे की ओर, ये ऊपर की ओर। चलो ठीक है बनाते हैं, है ना, बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर बनेगा। x एक्सिस पॉजिटिव, इधर आपकी y एक्सिस पॉजिटिव, इधर आपकी y एक्सिस नेगेटिव, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, है ना। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, है ना, ठीक है। 2x माइनस 2y बराबर 10, है ना। 10 को नीचे ले लें, इसके नीचे भी इसके नीचे भी 1 बनाना होता है, पता है ना, इस रूप में लाओगे तभी रेखा खींच पाओगे। तो एक तो चीज़ पे कमांड आपकी हो ही गई है, ये काम ना जाने कितनी बार कर रहे हैं हम, है ना, ठीक है। तो 2 से 10 कितनी बार जाएगा 5 बार, 2 से 10 कितनी बार जाएगा 5 बार। तो x/5 प्लस y/-5 बराबर 1, है ना, ठीक है, ठीक है। तो अब x को +5 पे काटेगा, ये रहा +5, और y को -5 पे काटेगा, ये रहा -5। खींच दे लाइन, ये लाइन खींच दी मैंने, है ना, ठीक है। ये लाइन तो खींच दी। अब इस पे आ जाते हैं 2x प्लस 3y बराबर 10। तो 10 को नीचे ले आते हैं, यहाँ 1 कर देते हैं। 10 इसके नीचे भी, 10 इसके नीचे भी, तो 2 पंजे 10, तो यहाँ तो सीधे x/5 हो जाएगा। ये कटेगा नहीं, तो 3 को 10 के नीचे डाल देंगे यहाँ से उठा के, 10/3, तो ये a और ये b आ जाएगा। तो x अक्ष पे +5 यही है, और y अक्ष पर 10/3। 10/3 कितना होता है 3.33 के लगभग होता है ना। तो 5 और 3.3, तो y अक्ष पे 3.33 कहाँ आएगा, लगभग ही यहाँ आएगा, ऐसे करके, है ना, मान लो, ठीक है। यहाँ पे रेखा खींच देंगे ऐसे करके, है ना, ठीक है ना। चलो अब, है ना, ये 2 रेखा हमने खींच दी ऐसे करके। तीसरा y एक्सिस, ये देखो y एक्सिस तीसरी भुजा का रोल निभाएगा, तो आप समझ गए, ये बनेगा त्रिभुज। बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा, क्लियर है इतनी बात, है ना, ठीक है ना, ये बनेगा, ठीक है। ये एक रेखा है, दूसरी रेखा, और ये y एक्सिस, क्लियर, ठीक है, बनेगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है आपने, ठीक है। ध्यान रखना ये कितना है, ये 10/3 है ना, 10/3, ठीक है।
ये लेंथ कितनी है 10/3, और ये कितनी इधर 5 तक है ना, तो ये कितना इधर पे 5 आया समझ में, ठीक है ना, ये 5 है और ये आपका 10/3, क्लियर, ठीक है ना। ये भी कितना है 5, तो एक काम करें, इन दोनों त्रिभुज का, इस त्रिभुज का एरिया अलग निकाल लें और इस त्रिभुज का एरिया अलग निकाल के जोड़ दें, है ना, या फिर आधार गुणा ऊंचाई कर लो। देखो ये त्रिभुज है ना, इसका आधार कितना 5 + 10/3 है ना, या तो अलग अलग कर लो या फिर आधार गुणा ऊंचाई कर लो, ठीक है ना। तो इन दोनों का अलग अलग ही निकाल लेते, बेहतर रहेगा। तो इसका एरिया कैसे निकालोगे, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार कितना है 5 और ऊंचाई कितनी 10/3, इसका एरिया आ गया। इसका एरिया निकालना है, इस त्रिभुज का एरिया, तो 1/2 आधार, आधार कितना है 5 और इसकी ऊंचाई इधर ले लो 5, है ना, तो ये 25/2 आएगा, क्लियर। और ये 2 से 10 5 बार, ये 25/3 आएगा, तो 25/2 + 25/3 दोनों को जोड़ो जरा, 25/3 है ना, 3 इधर जाएगा 75 50, 125/6 आएगा एरिया, 125/6 है ना। तो क्या उत्तर आएगा इसका 125/6 है ना, ऑप्शन बी आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा इसका, ऑप्शन बी, क्लियर है इतनी बात है ना, 125/6 यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। ये 21 नंबर का क्वेश्चन था, आपका आया समझ में, ठीक है। चलिए 22 पर आ जाते हैं ना, ठीक है। 22 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, ठीक है। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है ना। सवाल नंबर 22, ठीक है। x = 1, x = 3, y = 2 एंड x = y + 3, ठीक है ना। चलो अब देखो इसको कैसे बनाएंगे हम, देखिए है ना, इसको हम कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, देखिए 4 भुजाएं हैं ये, x एक्सिस y एक्सिस है ना, 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 और 6, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है ना। x = 1, x = 1 यानी कि ये लाइन बनेगी x = 1 है ना, x = 1, ठीक है। तो x = 1 ये है, मतलब x = 1 वाली लाइन ये बनेगी आपकी, ये लाइन है x = 1। उसके बाद x = 3, तो ये x = 3 वाली लाइन ये बनेगी, ध्यान रखना x = 3 है ना। y = 2, तो y पर +2 ये रहा, तो ये y = 2 वाली लाइन ऐसे बनेगी। आ रहा है समझ में आपको, मैंने बताया था ना, y जब ना हो कहानी में मतलब वो लाइन y अक्ष के समांतर है, तो x = 1 y अक्ष के समांतर आएगी कि नहीं आएगी बताइए। जब y न हो कहानी में तो वो रेखा x अक्ष, सॉरी y न हो कहानी में मतलब वो रेखा y अक्ष के समांतर बनेगी, x = 1 है ना। यहाँ भी y नहीं है मतलब ये भी y अक्ष के समांतर बनेगी, x = 3, ये y = 2 है ना, ठीक है। तो y = 2 यानी कि सीधी सी बात है, यहाँ x नहीं है तो ये लाइन x के समांतर बनेगी, y = t, और x = y + 3 है ना, तो इसको बना लेते हैं। अच्छा x/a + y/b = 1 के रूप में चेंज करेंगे, तो x - y = 3, 3 को नीचे नीचे ले लें, x/3 - y/3 = 1, माइनस को यहाँ ले लें तो प्लस माइनस का 3 है ना, तो ये a और ये b, तो x को +3 पर काटेगा,
ये यहाँ पर है ना, ठीक है। और y को कहाँ काटेगा, -3 पर। -3 नीचे आएगा क्या, 1 2 और 3, ये -3 यहाँ आएगा, -3 यहाँ काटेगा, ठीक है। तो बताइए ये रेखा खींची जाएगी ऐसे, बोलिए आएगी कि नहीं आएगी, है ना। बन गई चारों रेखाएं, ठीक है। ये कौन सी रेखा थी, x = y+3। अब आप ठीक से देखो, चारों रेखाओं ने मिल के ये एरिया काटा है कि नहीं काटा है। ये x = 1, x = 3, y = 2, और ये एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा और चार रेखा, इन चारों रेखाओं ने मिलके ये चार भुजा घेरी है कि नहीं घेरी, आई बात समझ में। इसका एरिया आपने निकालना है, खत्म हो गई बात, बस, ठीक है। और क्या, अब सुनिए मेरी बात, चलिए इसका एरिया निकालेंगे हम दो टुकड़ों में। कैसे निकालेंगे, इस चार भुजा का एरिया अलग निकाल लो, इस त्रिभुज का नीचे वाले का एरिया अलग निकाल लो, है ना, ठीक है। अब देखिए कैसे निकालेंगे आप लोग इसका एरिया। अच्छा, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, देखो 1 से 3 ये भी 2 की लेंथ है, और 1 से 2 ये भी 2 की लेंथ, 2/2 का वर्ग है तो इसका तो एरिया 4 आ जाएगा। बस इसका एरिया निकाल के इसमें जोड़ना भर है आपको। अब ये समकोण है, देखो समकोण त्रिभुज है, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, है ना। अच्छा, इसका आधार तो 2 है और ऊंचाई इसको मान ले, तो 1/2 आधार तो 2 है, बस अब ऊंचाई निकाल ले तो काम हो जाएगा हमारा। ये ऊंचाई है ना, तो ये ऊंचाई यदि हम निकालते हैं तो ये ऊंचाई भी 2 ही आएगी। अब देखो ये ऊंचाई हमें निकालना है, ठीक है ना, ये निकालना है। आधार तो आ गया 2, ये ऊंचाई हमें निकालना है, ठीक है। तो ये ऊंचाई यदि हमें निकालना है तो इसको और तरीके से कर सकते थे या निकालना ही पड़ेगा। एरिया और किसी तरीके से निकाल सकते थे क्या, ट्रेपेजियम है ना ये, समलंब चतुर्भुज, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, नहीं ये तो लगेगा यार। तो इसका एरिया आ गया 4, इसका एरिया और निकाल लेते हैं। 1/2 आधार कितना है, 2, है ना, आधार कितना है 2, और ऊंचाई, ठीक है। तो ऊंचाई भी 2 आएगी, कैसे आएगी बताता हूँ अभी, है ना। इंटू 2, 2 कैंसिल, बताइए एरिया 2 आएगा। तो 4 और ये वाला एरिया 2, तो 4 + 2 टोटल एरिया 6 आएगा। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, 6। सेकेंड्स का टाइम बस नॉलेज होना चाहिए, x = 1, y = 2, ऐसे करके ये होता आपको। ये चार भुजा वाला 2 दूने 2 4 एरिया आएगा, और 2 एरिया टोटल 6 आ जाएगा सर। देखो है क्या 6 ऑप्शन में, होगा ही। कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, 22 नंबर का ना, यस है ना, 6 ऑप्शन है आपका आंसर है, ठीक है। अब ये 2 कैसे आया ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इन दो रेखाओं का प्रतिच्छेदक बिंदु है, इन दो रेखाओं का, है ना, तो इसके निर्देशांक x और y है कि नहीं है बताइए, ठीक है। अब ये वाली जो लेंथ जो है ये y वाली है क्या, अरे ये वाली लेंथ ये y वाली है कि नहीं ये बताइए, है ना, आपको यही निकालना है ना। तो इस बिंदु पर ये वाली लेंथ ये y के पैरेलल है कि नहीं है, मतलब ये y का मान हमें निकालना है। तो इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदक बिंदु, तो ये रेखा का नाम है x = 1, ये रेखा x = 1, एक रेखा जो इधर से आ रही है ये रेखा x = 1, ये रेखा क्या है, x = y+3, है ना, ठीक है। इन दोनों रेखाओं के हमें प्रतिच्छेदक बिंदु निकालना है, ठीक है। तो y का मान निकालना है, तो सीधी सी बात है x = 1 रख दो यहाँ पे, तो अपने आप y का मान आ जाएगा। तो 1 = y+3, तो बताइए y का वैल्यू 2 आएगा कि नहीं आएगा, आई बात समझ में। तो y का वैल्यू कितना है 2, यानी कि ये ऊंचाई कितनी है 2। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, y का मतलब ये वाली लेंथ हमें निकालनी, बताइए ये वाली लेंथ y के पैरेलल यानी कि y निकालना है हमें, क्लियर। तो y बराबर कितना आया 2, यानी कि ऊंचाई कितनी आ गई इसकी 2, तो बस आधार गुणा ऊंचाई, 2 दूनी 4, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 4/2 2, तो ये वाला एरिया त्रिभुज का 2 आ गया, चतुर्भुज का 4, 4 + 2 टोटल एरिया 6 आया समझ में। तो आंसर आ जाएगा 6। 22 नंबर का सवाल था, है ना। 22 के बाद अब हमें आना है, कहाँ आना है अब हमें, रुको 1 मिनट, है ना, 26 नंबर का सवाल। होमवर्क में जो सवाल दे रहा हूँ ये करना, वैसे अगली क्लास में बताऊंगा, फिर भी होमवर्क में दे रहा हूँ। 26 होमवर्क है। 26 के बाद 32 होमवर्क है, कोशिश करना, 32 कोशिश करना, नहीं हो तो रहने देना, मैं करवाऊंगा, है ना। 32 के बाद 38 नंबर का सवाल। 38 तो सरल है, बिल्कुल करना चाहिए, आपने करवा चुका मैं ऐसा सवाल। 26 38 आपको करना ही करना है। 38 के बाद 40, 40 करना है, होमवर्क है, एरिया वाले सवाल है। 40 के बाद 41 और 42,
ये एरिया वाले सवाल है, पूरे खत्म हो गए। ये होमवर्क है, 32 ना करो छोड़ देना, बाकी तो सारे आप कर सकते हो, करवा दिए मैंने ऐसे सवाल, है ना। तो ये एरिया वाले सवाल करिए, फिर कल की क्लास में ये एरिया वाले सवाल करवाने के बाद मैं वो सवाल करवा दूंगा व्यापम में जो एरिया में आए हैं सवाल। क्लियर, ठीक है। उसके बाद फिर जो बचे हुए सवाल है वो कर लेंगे लाइन से, बस इतना ही है ना, ठीक है। चलिए।